वन रेंज में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वन्यजीव शिकार की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके से बरामद हुई हड्डियों के अवशेष ने पूरे विभाग को सतर्क कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये हड्डियां आखिर किस जानवर की है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि फॉरेंसिक जांच के लिए इन्हें देहरादून भेज दिया गया है। मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह ने साफ कहा है कि हड्डियों की पहचान और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि शिकार बाघ का हुआ या गुलदार का या फिर किसी और अन्य वन्यजीव का। वन विभाग ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित करने की घोषणा की। यह कमेटी आगे की कार्रवाई तय करेगी। कार्रवाई के दौरान टीम ने संदिग्धों से शिकार से जुड़े उपकरण भी बरामद किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब यह जाँच का विषय है कि यह गिरोह सिर्फ स्थानीय स्तर पर सक्रिय था या किसी बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। अधिकारी मामले की गहराई तक जाने में जुटे हुए हैं। दक्ष लोक न्यूज़ आपसे अपील करता है कि वन्यजीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत प्रशासन को जानकारी दें। धामपुर से रिपोर्ट संपादक पंकज कुमार दक्ष। सर, ये जो आज जो आपने ये तस्कर पकड़े हैं, ये क्या मामला है? ये कल रात को एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ खास मुखबिर से, और उस सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित किए, और टीम गठित होने के बाद जो जिस जगह का सूचना मिला था उस जगह पर हम लोग छापामारी किए। छापामारी के दौरान वहाँ पर कुछ हड्डियाँ बरामद हुआ और मौके से वहाँ पर कुछ लोगों को हम लोग अपने हिरासत में लिए हैं, और ये अभी इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में हम लोग भेजेंगे। सीजीएम कोर्ट, माननीय सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे, इसका जांच हम लोग शुरू करेंगे, और जो बरामद हुआ है हड्डियाँ उसका फोरेंसिक टेस्ट के लिए हम लोग जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उसके लिए ऑथराइज्ड है उसको हम लोग भेजेंगे। किस जीव की हड्डियाँ? ये जो हड्डियाँ को हम लोग देखे हैं ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, क्योंकि हड्डी है, खाल नहीं है। अगर खाल होता तो उसमें धारी होता तो टाइगर कह सकते थे। फूल है, चकोतरा होता तो इसको लेपर्ड, जैसे आप लोग बिजनौर में भी लेपर्ड का समस्या चल रहा है, तो ये हड्डी से क्लियर करना मुश्किल है। ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, तो बड़े बिल्ली प्रजाति में या तो लेपर्ड आता है या तो टाइगर आता है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 5 लोगों गिरफ्तार है। सर, ये बताएं कि ये जो संरक्षित क्षेत्र में से मिला है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इनका कितना बड़ा है? क्या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? ये इतना जल्दी उसको कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा कि नेशनल है इंटरनेशनल है। कुछ गिरोह सक्रिय है, उसके वजह से रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरा देश में। जहाँ जहाँ पर टाइगर स्टेट्स है हमारा, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, और सतर्क है हम लोग। घटना कुछ भी हो सकता है। वहाँ से उत्तरांचल बॉर्डर 1 किलोमीटर दूरी पर है, और बगल में आपका करवे टाइगर रिजर्व है जहाँ पर टाइगर बहुतायत में है, और लेपर्ड का एरिया है। गन्ने के खेत में आप लोग देख ही रहे, कल रात को ही हम लोग 2 लेपर्ड पकड़े हैं। तो उसमें अभी नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज क्या है, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं। सर, हमारे वन विभाग की कोई लापरवाही है, और अगर है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग को अभी मुजरिम को न्यायिक हिरासत में भेजना है, और सारे गुत्थी जो है उसको सुलझाने के लिए एक एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, और फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा हम ब्रीफ कर देंगे। अच्छा, अमानगढ़ रेंज में कितने ये टाइगर हैं आपके? कितने टाइगर है डीएफओ साहब? 30। सर, जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने आपको लग रहे हैं, या एक पशु के हैं या ज़्यादा के हो सकते हैं? नहीं, एक ही पशु के है, एक ही पशु के है। ये लगभग क्योंकि बरसात का दिन है, उमस भी है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदाज है 15-20 दिन पुराना है। सर, जो जिन्हें हिरासत में लिया है क्या उनके पास से मिले हैं या निशानदेही पे कहीं और से मिले हैं? नहीं, वो जिस डेरे की बात कर रहे हैं उसी जहाँ पर सूचना मिला था उसी डेरे से प्राप्त हुआ है। सर, एक बात बताएं कि क्या अब जरूरत है कि रिजर्व क्षेत्र से वन गुजरों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए? क्योंकि जब भी कभी टाइगर का शिकार होता है, किसी संरक्षित जीव का शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं वन गुजरों का उसमें हाथ होता है। देखिए, पूरे देश में हमारा बहुत सारे टाइगर रिजर्व से ग्रामों को विस्थापित किया जाता है। वो विस्थापन जो है वो वॉलंटरी होता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ के लोग अगर वॉलंटरी जाना चाहते हैं तो उसको सरकार का उसमें बाकायदा पैकेज है उनको कि पर परिवार इतना दिया जाएगा या पर एडल्ट पर्सन जो है इतना धनराशि दिया जाएगा। वैसे प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। कदनिया घाट टाइगर रिजर्व में हम लोग इसी साल करने जा रहे हैं, और वन गुजर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हम लोग उनको बाहर बिल्कुल